आपने इतने राज्यों में देखा होगा पेपर लीक और बैकडोर एंट्री होती है, घपला होता है, लेकिन जिस स्पीड से कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है मैंने कहीं और नहीं देखा। पार्टी अगर हम खुद सत्ते पे है और सत्ता में गलत हो रहा है तो हमें यही सिखाया जाता है कि गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि निष्पक्ष जांच कराई जाए हर उस परीक्षा की जो कि कहीं ना कहीं संदिग्धता के घेरे में आया है। हमने लाइट नहीं कि हम बिल्कुल सहमत नहीं कि सीबीआई से जांच हो। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो का ग्रुप हो या दूसरे पीयूष और रविंदर का ग्रुप हो, उनकी मुलाकात तो हो गई कमेटी से, लेकिन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों ने भी मुलाकात करी और ये बड़ा अजीब है। आप लोग तो सरकार में हैं शामिल, आप लोगों ने क्यों मुलाकात करी? क्योंकि हम लोग छात्र के साथ है, कहीं ना कहीं हम लोग भी छात्र है और हमारा राज्य सरकार भी साथ में है, साथ ही साथ हमारे राहुल गांधी भी इन छात्रों के साथ है। पार्टी अगर हम खुद सत्ते पे है और सत्ता में गलत हो रहा है तो हमें यही सिखाया जाता है कि गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अगर गलत हो रहा है तो हम उसके छात्रों के साथ है और डे 1 से मैं छात्रों के साथ खड़ी हूँ। तो शिल्पी, क्या क्या मांगे हैं आपकी, जरा मुख्य मांगे बता दीजिए। हमारी अभी जो बैठक हुई इसमें 4 प्रमुख मांग थी, जिसमें कि 14वीं जेपीएससी तत्काल रद्द हो, अन्य सभी संदिग्ध परीक्षाएं निष्पक्ष एवं पारदर्शी सीआईडी एसआईटी जांच हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, जेपीएससी जेएससी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी दिया जाए और जवाबदेही बनाया जाए। कमेटी ने कहा कि वो 14वीं जेपीएससी की परीक्षाओं को रद्द करेंगे। जी, अभी तक तो हम लोगों को तो यही बोला गया है कि हम लोग आपका जो भी मांगे हैं वो पूरा करने का करेंगे काम। लेकिन आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि वो सीआईडी पे भरोसा नहीं करते, वो तो कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। मैं उसी चीज के लिए आपको बता रही हूँ जो हम लोग सीआईडी और एसआईटी का मांग कर रहे हैं। अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे, निष्पक्ष जांच नहीं होगा, तब हम लोग सीआईडी जांच करेंगे। रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोगों का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए गया, क्या बातचीत हुई, किन मांगों को लेकर आपकी मुलाकात हुई? मैं आपको बता दूं कि हम लोग सबसे पहली टीम थे जो इनके पास जाकर हमने मिलने का काम किया था। हमने इनको बताया था कि हम आपके पास आए, आपको बताने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके मांगों को लेकर संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार, हमारा संगठन आपके बारे में चिंतित है, आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। हमने इनको कहा था कि हम लोग जल्दी सरकार से डेलीगेशन मिलकर अपनी मांगों को आपके भावना के अनुकूल पहुंचाएंगे और कुछ सकारात्मक कदम लिया जाएगा। परसों हम लोग एक उस स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। उसके बाद इनको कॉल आए मिलने के लिए और आज जितने भी स्टेक होल्डर्स इस आंदोलन में रहे, आंदोलन जिसके कारण हो रहा है, जो कर रहे हैं, जो संभाल रहे हैं और जो लोग भी इसमें संलिप्त है, जो इसमें एक स्टेक होल्डर्स है, उन सबसे ये लोग मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं का समझ रहे हैं। देखिए मेरी हमने मांगों को लेकर इनको वहां पहुंचाया। 3 मांगे हमने इनसे की जो तुरंत में प्रभाव में हमें लगता है कि माननी चाहिए। पहली कि 14वीं जेपीएससी को तुरंत रद्द किया जाए। दूसरा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए हर उस परीक्षा की जो कि कहीं ना कहीं संदिग्धता के घेरे में आया है। सीआईडी एसआईटी से टाइम बॉन्ड 90 दिन के अंदर सारी जांच खत्म कराई जाए और जांच का जो डेवलपमेंट हो, कार्रवाई हो, उसकी जानकारी भी मीडिया के माध्यम से पब्लिक को दी जाए। दूसरी, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से परीक्षा का कैलेंडर होता है उस तरह भर्ती परीक्षा कैलेंडर हो। तीसरा मांग जो तुरंत करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे लेना चाहिए कि ये सारी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हम लोग प्राइवेट एजेंसियों पे डिपेंडेंट होते हैं हर चीज़ों के लिए। अगर सरकार खुद का मैकेनिज्म डेवलप कर ले तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में झारखंड का भविष्य बेहतर होगा, परीक्षा निष्पक्ष हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपने रिफॉर्म्स की बात करी, आपने अपनी मांगों की बात करी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो छात्र बैठे हैं उनकी पहली मांग है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, वो आप भी कह रहे हैं। उसमें मुझे लगता है सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो तो मामला ही खत्म हो जाता है। दूसरी जो जहां पेच फंस रहा है, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो का ग्रुप हो या रविंद्र और पीयूष का ग्रुप हो, वो सीबीआई जांच चाहते हैं। आपने सीआईडी की जांच और एसआईटी की जांच कर मांग कर उस वाले मैटर को कहीं ना कहीं लाइट कर दिया। नहीं, लाइट नहीं कि हम बिल्कुल सहमत नहीं कि सीबीआई से जांच हो। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई से चल रही है, सालों बीत गया तो कोई रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे प्रदेशों में, आप चूंकि दिल्ली से आए पत्रकार, आप तो बहुत जगह घूमते होंगे, आपने देखा होगा पेपर लीक या झारखंड में बेसिकली पेपर लीक नहीं हुआ। मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं। नहीं, आपके पॉइंट पे ही बोल रहा हूँ, मैं दूसरी बात पे नहीं जा रहा हूँ। जेपीएससी 1, 2, 3, 4 जिसकी जांच आपने सीबीआई को सौंपी थी, सीबीआई का कहना है कि हम अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे चुके हैं और उसमें बहुत सारे नाम, 60-70 नाम जो हैं वो आपके झारखंड के हाई कोर्ट में अभी मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। अंततः ये हुआ कि सीबीआई जांच के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, मैं आपको बोलना चाह रहा था। लेकिन आपने इतने राज्यों में देखा होगा पेपर लीक और बैकडोर एंट्री होती है, घपला होता है, लेकिन जिस स्पीड से कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है मैंने कहीं और नहीं देखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप गिना दीजिए अगर आपको लगता है कि 10-12 दिन के अंदर इतनी कार्रवाई की गई होगी। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, जांच के घेरे में है। डिप्टी रजिस्ट्रार जेल में जो किंग पिन था,
ईडीपीएल का मालिक वो, उसके 10 सहयोगी जेल में है। अभय कुमार तिवारी की बात कर रहे हैं। जी 18-20 कोचिंग संस्थान जहाँ की तार जुड़े मिले, उन पे लगातार छापे पड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कितना भी बड़ा इसमें मछली हो, इस बार वो पकड़ाने वाले। हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको ये जांच हमारे घर तक लेकर आती है तो वहां भी आप आइए, इस बार निष्पक्ष जांच होगी और कोई बचने वाला नहीं है। अब बीजेपी पूछेगी कि आप एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोगों से मिले, कांग्रेस के लोगों से मिले, हमें क्यों नहीं बुलाया, एबीवीपी को क्यों नहीं बीजेपी बुलाया? क्या पूछेगी उसका हमें नहीं पता। हम तो बीजेपी से ये पूछ रहे हैं कि नीट वाले परीक्षा में आप चुप क्यों थे? झारखंड में हमने आंदोलन किया, 25 दिन तक आप क्यों नहीं हुए? और क्यों छात्रों को घसीट घसीट कर मारा गया? आपको मैं दोनों में अंतर बता दूं, दोनों पार्टियों में क्यों नैतिकता के आधार पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। जब वहां आंदोलन हुआ, इसे गाली और कॉकरोच बोलने का काम किया, यहाँ आंदोलन हुआ तो आंदोलन हमारे खिलाफ हो रहा है। पानी, दवाई लेकर हम वहां जा रहे हैं। कभी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर आपने देखी है? वो ठीक है, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया, राहुल जी ने, उनसे बात भी कराई परसों राहुल जी ने। मेरे को मालूम है, मैं मौजूद था वहां जी, पे, लेकिन हमने राहुल स्पष्ट कर दिया गांधी कि बीजेपी ये जहां पूछ भी रही है राजा छात्रों की साहब कि राहुल समस्या गांधी है, क्यों नहीं आए? आप पूछ रहे हैं राहुल कि गांधी बीजेपी प्रयागराज पूछ जा रहे हैं, राहुल तो आप गांधी बीजेपी आप स्टेट। क्या बीजेपी की तरफ से पूछने नहीं, हमसे नहीं, आए हैं? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, बीजेपी पूछ रही है, जी। ऑन रिकॉर्ड पूछ रही है, जी, बार बार पूछ रही है जी। कि राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में जाते हैं, जी। कांग्रेस शासित राज्यों में या जहां कांग्रेस समर्थित सरकार है वहां क्यों नहीं जा रहे? सरकार इस आंदोलन के शुरू होते सबसे पहला का संगठन को गया तो राहुल गांधी के, मैं यहाँ का जिला का अध्यक्ष हूँ। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे एआईसीसी के इंचार्ज के राजू जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला। माननीय मुख्यमंत्री से 4 मंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, विधायक दल के नेता थे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी को, पूरे छात्र विंग को लीड करते हैं, वो थे और मैं भी था। 1-1.5 घंटे वार्ता चली, हमने अपने मांग पत्र पहले सौंपा। उसके बाद अगले दिन राहुल जी ने वीडियो जारी किया। अगले दिन भी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौजूद थे, जो दे रिप्रेजेंट राहुल गांधी। और उसके बाद आप देखेंगे परसों रात को राहुल जी ने इनसे बात भी किया। और अगर सरकारी कार्रवाई नहीं करती तब आने की बात होती। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? आप लोगों के डेलीगेशन से मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जीरो टॉलरेंस के खिलाफ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, उनके आधिकारिक बयान आया है कि अगर ये जांच आपको हमारे आवास तक लाती है वहां भी आप आइए, लेकिन ये जांच इस बार जिस तरीके से हो रही है, मुझे लगता है कि सारा कचरा साफ हो जाएगा। और उस व्यक्ति को वहां से हटा दिएगा जो 10 साल से ज्यादा वहां काम कर रहे थे। पूरा कंप्लीट रिफॉर्म की हम लोग तरफ जा रहे हैं। हम लोग कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं, हम लोग कंप्लीट रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। कैसे पूरा अमूलचूल बदलाव किया जाए कि आने वाले दिन में छात्रों को डर नहीं रहे कि हम परीक्षा की तैयारी करें, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा, कोई बड़े आदमी का बेटा पैसा देकर आ जाएगा, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम झारखंड के छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है, हम संकल्पित है इस परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे। और सीधे तौर पे कांग्रेस खुद भी शामिल है सरकार के साथ, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस जेएमएम को मना पाती है, मुख्यमंत्री को सीबीआई वाली जांच पे मना पाती है, या वो एक ऐसा पेच फंस जाता है जिसके चलते 10 तारीख को एक अलग तस्वीर सामने को देखने को मिलेगी। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।